रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज का ना हमारा डिस्कशन पॉइंट ऑफ व्यू होगा कि सर्जिकल साइड इन्फेक्शन क्यों होता है। अक्सर हम सुनते हैं कि इमरजेंसीज में जो सर्जरीज होती है उसका सर्जिकल साइड इन्फेक्शन रेट बहुत हाई है। उसमें कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिनको हम रोक सकते हैं, जिनको हम प्रिवेंट कर सकते हैं कि हमारे मरीज को सर्जिकल साइड इन्फेक्शन ना हो, उनके बारे में कोई 5-10 मिनट की डिस्कशन करेंगे। दरमियान में मैं आपका व्यू लेता जाऊंगा कि आपके ज़हन में क्या चीज़ है, ठीक है, और फिर आपको उसकी एग्जैक्ट मैनेजमेंट बताता जाऊंगा कि हम किस तरह से उसको कम कर सकते हैं। ख़त्म नहीं कर सकते, कम कर सकते हैं। कम करना हमारे इख्तियार में है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ है पेरी ऑपरेटिव पीरियड। पेरी ऑपरेटिव पीरियड के अंदर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपने करनी है ऑपरेशन के दौरान, ऑपरेशन से पहले, ऐसे कौन कौन से स्टेप लेने हैं जिससे मरीज के अंदर सर्जिकल साइड इन्फेक्शन कम होगा, ठीक है। वो क्या स्टेप हैं, क्या चीजें आपके ज़हन में आ रही हैं, कोई बच्चा बताए, कोई रैंडम, एनीवन। पेरी ऑपरेटिव पीरियड, ऑपरेशन के आसपास वाला पीरियड, उसमें प्री ऑपरेटिव भी आता है, ऑपरेशन से जस्ट पहले ऑपरेटिव पीरियड भी आएगा। उसमें क्या होना चाहिए, थिएटर सब नीट हो, स्टेबलाइज हो, पेशेंट है उसकी कंसेंट हो, उसका चार्ट वही है जो पेशेंट का नेम है, बात का सेम नाम होते हैं, फिर उसका डॉक्टर हो जब फाइल वो और चीज है, सर्जिकल साइड इन्फेक्शन, सिर्फ सर्जिकल स्टेबलाइजेशन का सारा बेहद ओटी के सारे इक्विपमेंट जितने हैं वो यानी कि रेडी और वर्किंग कंडीशन में सारे पड़े। वेरी गुड। उसमें ये है कि एक तो ओटी आपका क्लियर हो, ठीक है, पेशेंट जो है उसका एरिया जो है वो ड्रैप होना चाहिए। पेशेंट के जो एरिया है उसकी शेव कब करनी चाहिए, पहले सर रिकमेंडेशन है शेव करने के शेव बाद कब उसको करनी मॉप चाहिए, करना है। शेव कब करनी चाहिए। सर पहले ये होता था, सर पहले कोड से ही हो गए थे, आप जाता था नहीं, पहले तो पहले किया करते थे, लेकिन अब जो न्यू टेक्निक्स थी उसके मुताबिक ये था कि पेशेंट को जब हम रैप कर लेते थे, अब ये कि जब पेशेंट ऑपरेशन टेबल पे लेटा हो उस वक्त शेव करनी है। अगर पहले करेंगे तो पहले करने का क्या नुकसान है कि जो ब्रीच होगा, कट लगेंगे, उसमें बैक्टीरिया को ग्रो करने का टाइम मिल जाएगा, ठीक है। तो हमने उसकी शेव कब करनी है, जब पेशेंट थिएटर के ऊपर लेटा हो, ठीक हो गया। तो एक उसकी वो एरिया प्रॉपर क्लियर हो, प्रोफिलैक्टिक एंटीबायोटिक लगानी डॉक्टर ने है, लेकिन आप एज अ सेकंड चेक के तौर पे उससे पूछ सकते हैं कि एंटीबायोटिक्स लगी हैं या नहीं लगी। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक, वेरी गुड। कि ज्वेलरी जो है वो भी रिमूव हो, वो भी आप चेक करें कि वो सारी रिमूव्ड है एंड हैंडेड ओवर टू अटेंडेंट्स, कि वो अटेंडेंट्स को हैंड ओवर है। थिएटर के अंदर जो है वो जो लोग ऐसे हैं जिनका रोल कोई नहीं है थिएटर के अंदर, उनकी एंट्री जो है वो लिमिटेड होनी चाहिए, ठीक है, लिमिटेड एंट्री हो। जो आपका सेट है ओटी का वो प्रॉपर स्टेरलाइज है, उसके अंदर जो स्ट्रिप्स आपकी रखी होती हैं, स्टेरलाइज स्ट्रिप्स जो रखी हैं वो मौजूद है, कोई ब्रीच इन स्टेरलाइजेशन तो नहीं है। फिर स्क्रब एरिया आपका नीट एंड क्लीन होना चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं जो पेरी ऑपरेटिव एरिया में, स्क्रबिंग अच्छी हो, ड्रैप अच्छा हो, पेशेंट आपके गैजेट्स प्रॉपर स्टेरलाइज हो, और सिंगल यूज वाले गैजेट ज्यादा से ज्यादा यूज हो, मल्टीपल यूज वाले ना हो, ठीक है जी। तो ये सारी चीजें आपने रखनी है। देन कम्स दी सर्जरी। अब अगला ऑप्शन है कि सर्जरी में क्या चीजें हो सकती हैं। ये सिर्फ यही नहीं है कि थिएटर का स्टाफ या थिएटर की कंडीशंस हैं जो इन्फेक्शन का काज है, उसमें सर्जरी भी काज हो सकती है। एक सर्जन ऐसा है जिसने ब्लीडिंग बहुत ज्यादा करवाई है, उस जगह पे हेमाटोमा बहुत बड़ा रह गया, ब्लड बहुत ज्यादा इकट्ठा हुआ, तो वो भी सोर्स है इन्फेक्शन का, ठीक है। क्लोजर उसने बहुत टाइट कर दिया, ये भी एक सोर्स है इन्फेक्शन का। गट का उसने एनास्टोमोज कर दिया, वो प्रॉपर नहीं हो सका, ये भी सोर्स है इन्फेक्शन का, ठीक है, किसी वजह से। तो इट कैन आल्सो बी अ सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। ये सर्जन फैक्टर्स है। फिर पेशेंट फैक्टर भी है। पेशेंट फैक्टर क्या हो सकते हैं, मेटाबॉलिक कंडीशंस। अब पेशेंट के अंदर शुगर है, डायबिटीज का मरीज है, अनकंट्रोल्ड है, उसकी सर्जरी हुई है, उसके अंदर सर्जिकल साइड इन्फेक्शन होगा। पेशेंट को यरकान हो गया, जॉन्डिस है पेशेंट, उसके अंदर सर्जिकल साइड इन्फेक्शन होगा, ठीक है। पेशेंट का रीनल फेलियर है, उसके अंदर सर्जिकल साइड इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा होंगे। तो ये पेशेंट फैक्टर हो गए। इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड है किसी वजह से, ठीक है। इम्यूनो कम्प्रोमाइज किस वजह से हो सकता है, स्टीरॉयड इंटेक ले रहा है पेशेंट, उसका स्टीरॉयड इंटेक यूज है किसी वजह से। कोई कार्सिनोमा का पेशेंट है, कैंसर है, कैंसर की थेरेपी उसने ली हुई है, तो इन पेशेंट्स के अंदर सर्जिकल साइड इन्फेक्शन होने के चांसेस जो है वो ज्यादा होते हैं। फिर मेल न्यूट्रिशन की सोर्स है इन्फेक्शन का। मेल न्यूट्रिशन कैसे बेटा है, किस वजह से मेल न्यूट्रिटेड पेशेंट में हो सकता है सर्जिकल साइड इन्फेक्शन, वो बताओ शाबाश।
मेल न्यूट्रिटेड पेशेंट कौन से होते हैं, जल्दी जल्दी बताएं। पेशेंट टेक नहीं लेता, इनटेक नहीं लेगा तो उसमें और मेल न्यूट्रिटेड के अलावा और मेल न्यूट्रिशन में और कौन कौन से आते हैं? ओबीज पेशेंट भी इसी में आते हैं, ओबीज भी इसी में आते हैं और थिन भी, दोनों। ठीक है, ओबीज में क्यों होगा, स्किन की लेयर और जो फैट है वो बहुत ज्यादा है, तो वेसल्स को बहुत दूर तक ट्रेवल करना पड़ेगा, तो इन पेशेंट्स में भी सर्जिकल साइड इन्फेक्शन जो है वो ज्यादा होगा। हेल्दी पेशेंट में ज्यादा जी, और जो अंडर न्यूट्रिटेड है, जो हाँ फैटी पेशेंट है और जो बहुत थिन लीन है, अंडर न्यूट्रिटेड है, इनमें होगा। और इस्कीमिया, एक सर्जरी ऐसी की है जिसके अंदर ब्लड सप्लाई कंप्रोमाइज हो गई है या कर दी है या ट्रॉमा की वजह से कोई ऐसा हुआ है और बहुत टाइट क्लोजर है, तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो क्या करवाते हैं सर्जिकल साइड इन्फेक्शन। इनमें हमारा रोल किधर आता है, हमने कौन से प्रिवेंट करने हैं, जल्दी जल्दी बताएं जी। हम किसको प्रिवेंट कर सकते हैं, किस एरिया को? पहले सबसे पहले तो हम स्टरलाइज इंस्ट्रूमेंट और आपने वाचक होना तो वो प्रॉपर तरीके से हुआ जाए। ऑपरेशन थिएटर स्टाफ का रोल किस एरिया में आता है कि हमने सर्जिकल इन्फेक्शन प्रिवेंट करना है? हालांकि ये होता है कि हर मरीज का इन्फेक्शन होता है तो ओटीए काज नहीं है, ठीक है, थिएटर सबका काज नहीं है, सर्जिकल साइड इन्फेक्शन